अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में, अपने प्यारों में, अपने रिश्तों में शाद और आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुई हूँ। तो मैं बता रही थी आपको मुखारिज पढ़ने का तरीका, कि कौन से मुखारिज किस तरह अदा किए जाते हैं। साथ में आपको कुरान पाक की फ़जीलत भी बताती रहती हूँ कि कुरान पाक पढ़ने की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है। कहते हैं कि जब बंदा कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देता है, अपनी रूटीन में शामिल कर लेता है, एक पारा पढ़ता है या आधा पारा पढ़ता है या इससे भी कम पढ़ता है और उसे अपनी रूटीन में शामिल रखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, तो कहते हैं कि एक दिन आता है कि कुरान पाक भी उस बंदे के साथ दोस्ती कर लेता है। और कुरान पाक की दोस्ती फिर आम दोस्ती नहीं है। कहते हैं कि जब कुरान दोस्ती करता है तो ता ज़िंदगी निभाता है, कि क़यामत वाले दिन भी वो अपनी दोस्ती निभाएगा, कि अपने पढ़ने वाले की बख्शिश करवाएगा। एक दूसरा, हम जब कुरान पाक को अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो उसकी फ़जीलत क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, कि हमारे घर की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, हमारे लिए हर काम करना आसान हो जाता है। आज के दौर में हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि हमारे घर से परेशानियां नहीं ख़त्म होती, हमें ये टेंशन है। किस वजह से? कि हमने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया है। कुरान तो हमारी सारी परेशानियों का हल है। तो कुरान पाक को अपनी रूटीन में शामिल करें, चाहे 2 लाइनें पढ़ें, चाहे रोज़ का एक लफ्ज़ पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, अपनी रूटीन में शामिल ज़रूर करें। तो अल्लाह ताला हमें जो है अच्छे तरीके से अपनी रूटीन में कुरान पाक शामिल करने की तौफीक अता फरमाएं। चलिए, तो आज का सबक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक दुआ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबक कौन सा है? हमारे 2 मुखारिज हैं। पहला मुखारिज कौन सा है? हरूफ सफ़ीरिया। हरूफ सफ़ीरिया। हरूफ सफ़ीरिया कितने हैं? 3 हैं। कौन सा है? सीन, सौद और ज़ा। सीन, सौद और ज़ा। सीन, सौद और ज़ा कहाँ से अदा होते हैं? ये ज़ुबान की नोक ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान में आ जाए तो उस वक़्त सीन, सौद और ज़ा अदा होते हैं। उस वक़्त सीन, सौद और ज़ा अदा होते हैं। कब? जब ज़ुबान की नोक ऊपर और नीचे के अगले दोनों दांतों के दरमियान में आ जाए, उस वक़्त हरूफ सफ़ीरिया अदा होते हैं। उससे अगला हमारा मुखारिज कौन सा है? हरूफ शफ़विया। हरूफ शफ़विया। हरूफ शफ़विया कितने हैं? हरूफ शफ़विया 2 हैं। कौन कौन से हैं? बा और मीम। हरूफ शफ़विया का मतलब है होंठ, यानी जो लफ्ज़ होंठों से अदा होते हैं उनको हरूफ शफ़विया बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? बा और मीम। नंबर 1, बा होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से से अदा होती है, और मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होती है। बा होंठों के अंदरूनी तरी वाले हिस्से से अदा होती है, और मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से अदा होती है। इनको हरूफ शफ़विया बोलते हैं। आज के हमारे मुखारिज यहीं तक थे, तो हमारे मुखारिज ख़त्म हो गए हैं। कल से हम इसे दोबारा से रिपीट करेंगे और हरूफ तहज्जी के बारे में बताऊंगी कि कितने हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं और कितने हरूफ हैं जो बारीक पढ़े जाते हैं। तो चलिए, अब अगली दुआ पढ़ लेते हैं। कौन सी दुआ है जिसे हमने अपनी रूटीन में शामिल करना है? तो पीछे हमने कौन सी दुआ पढ़ी थी? बैतुल खला में जाने की दुआ, जिसे हमने अपनी रूटीन में शामिल करना था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छे से सुना होगा और उसे याद भी किया होगा और अपनी रूटीन में शामिल भी किया होगा। तो आज की हमारी दुआ कौन सी है? वो दुआ है बैतुल खला से निकलने की, यानी बाथरूम से निकलने की दुआ, टॉयलेट से निकलने की दुआ है वो। और वो कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले कि जब बैतुल खला से बाहर आएँ तो सबसे पहले दायां पाँव बाहर निकालें और ये दुआ पढ़ें। गुफ़राना का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। गुफ़राना का
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह, तुझसे बख्शिश का सवाल करती हूँ। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने मुझसे तकलीफ़ देने वाली चीज़ दूर की और मुझे सुकून दिया, मुझे चैन दिया। क्या मतलब है कि ए अल्लाह, तुझसे बख्शिश का सवाल करती हूँ। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने मुझसे तकलीफ़ देने वाली चीज़ दूर की और मुझे सुकून दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारी दुआ और मुखारिज और कुरान पाक पढ़ने की फ़जीलत। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और कुरान पाक अच्छे तरीके से तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।